पंचायती राज की खास बात लक्ष्य इसका ग्राम विकास, जिसमें होती है सबकी भागीदारी। पंचायती राज की खास बात लक्ष्य इसका ग्राम विकास, निभाते सभी अपनी जिम्मेदारी। 1947 में भारत की आजादी मिलने के बाद लोकतंत्र की समिति का चुनाव हुआ और विश्व में बड़ी लोकतंत्र की नींव रखी। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी। जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन। इसका मतलब है कि शासन की शक्ति जनता के हाथ में होती है और जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार चलाती है। लोकतंत्र एक ऐसा देश चलाने का तरीका है जहां लोगों के पास निर्णय लेने की शक्ति होती है। वे अपने नेताओं को चुनने के न्यायालय, कार्यपालिका, विधायिका और समाचार पत्र, इन चारों स्तंभों की स्वतंत्रता सत्ता है। इन्हें संविधान प्राप्त है। लोकतांत्रिक भारत में चारों स्तंभों का सुचारू रूप से संचालन भारतीय लोकतंत्र की 5वीं विशेष उपलब्धि है। धन्यवाद। के द्वारा चुने हुए नुमाइंदों द्वारा राज्य चलाना, जैसे हम अपने एमएलए चुनते हैं, एमपी चुनते हैं और उनके द्वारा हमारी राज्य सरकार भी चलती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी चलती है, ठीक है ना। तो ये लोकतंत्र में ही सारा सिस्टम है ये हमारा, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। और उसी का छोटा रूप क्या है, ग्राम पंचायत। अब मैं आमंत्रित करता हूँ शिवानी स्टेनो हिंदी, एक कविता लेके आ रही, जोरदार तालियां। न्याय को सुनिश्चित करती है। यह व्यवस्था लोगों को अपनी समस्याओं को हल करने और विकास कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए एक मंच प्रदान करती है। जैसे लोकतंत्र का विस्तार। यह व्यवस्था जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करती है, क्योंकि यह स्थानीय लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने और शासन में भागीदारी करने का अधिकार देती है। विकास का विकेंद्रीकरण। यह व्यवस्था केंद्र और राज्य सरकारों पर बोझ कम करती है और स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को सुविधाजनक बनाती है। यह व्यवस्था सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है और वंचित वर्गों को भी विकास की प्रक्रिया में शामिल करने का अवसर प्रदान करती है। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। यह व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को गति प्रदान करती है, क्योंकि यह स्थानीय लोगों को अपनी समस्याओं को हल करने और विकास कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए एक मंच प्रदान करती है। स्थानीय संसाधनों का उपयोग। यह व्यवस्था स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद। ब्लॉक समिति का मेंबर है जो भी है, इसमें हमने पूरी रुचि लेनी है। एक जो ये फोटोग्राफर है भाई, थोड़ा पीछे से आगे तक आके थोड़ा हमारे बहुत ही सीनियर अनुदेशक हैं श्री गुरमीत जी, डीएमसी अनुदेशक, जोरदार तालियां। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, जीआई सर, अनुदेशकगण व प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। आज हम पंचायती राज दिवस मना रहे हैं, जो 24 अप्रैल 1993 को यह लागू हुआ था। आज 24 अप्रैल है और हम पंचायती राज दिवस मना रहे हैं। पंचायती राज में देखो इलेक्शंस होते हैं 5 साल बाद, हम सरपंच चुनते हैं, ये हमें सबको पता है। लेकिन एक ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा उसको कहा जाता है जो 18 वर्ष जिनकी आयु हो जाती है, उनकी फिर वोट बनती है, तो वो ग्राम सभा के मेंबर बन जाते हैं। जिनकी आयु 18 वर्ष है या 18 वर्ष से ऊपर है, वो ग्राम सभा के मेंबर बन जाएंगे और वो ही पंचायत का चुनाव करेंगे। जिसकी वोट बनी होगी वो ही पंच बन सकता है। एक बार इसके चुनाव होते हैं। इसके बाद ब्लॉक समिति। ब्लॉक समिति क्या होती है कि बहुत से गांवों को मिलाकर ब्लॉक समिति बनाई जाती है, या उसको हम मंडल भी कहते हैं, जिसमें सरपंच, बीडीओ जो गवर्नमेंट की स्कीम्स को इंप्लीमेंट करते हैं, डेवलपमेंट के कार्य करते हैं, ताकि ग्रास रूट लेवल तक
जो आम नागरिक है, जिसको पता नहीं है, वहां तक जो डेवलपमेंट के कार्य हैं वो उन तक पहुंच सके। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल है, जिला परिषद आ जाती है, बहुत से ब्लॉक को मिलाकर जिला परिषद बनाई जाती है और इसमें 1/3 सीट्स औरतों के लिए आरक्षित हैं, महिलाओं के लिए, ताकि औरतों को भी सम्मान मिले। नहीं तो प्रधानगी, मर्द की प्रधानगी ज्यादा ना हो, औरतों की भी उतनी वैल्यू है। समाज में कोई भी है तो सबकी वैल्यू बराबर, समानता का अधिकार। पहले तो आज जो पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा है, इसके बारे में बहुत अच्छा बताया गया है बच्चों द्वारा कविता के रूप में, और सर के द्वारा तो पूरा एक्सप्लेन ही कर दिया। सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप सबको ये पता होना चाहिए कि पंचायती राज या पंचायत पता भी है आपको, लेकिन कानूनी तौर पे नहीं पता, सिर्फ मजाक के तौर पे पता है। ये सरपंच बना दिया, ये मेंबर बना दिया, ये खा रहा है, ये लूट रहा है, ये वो है, ये वो है, यही पता है ना हम सबको। लेकिन नहीं, इसमें पॉजिटिव भी बहुत कुछ चीजें हैं। पंचायती राज तो राजे महाराजाओं से भी चलती आ रही है। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था, उसके बाद भी पंचायती राज चली है, लेकिन इसका असली मूल रूप 1993 में आया है, जो कि इसको गजट नोटिफिकेशन के साथ लागू किया गया है। इसमें पंचायतों की है ना शक्तियां निर्धारित की गई हैं कि आप ग्रामीण, जो शहर से दूर तबका है, ग्रामीण एरिया है, उस तक विकास पहुंचाना है। शहरों का नहीं, जो शहर से बहुत दूर तक ग्रामीण है, ग्राम है, गांव है, उन लोगों तक भी वो विकास पहुंचे। ये एक प्रणाली बनाई गई और इस प्रणाली का उद्देश्य इतना अच्छा हुआ कि जब से ये लागू हुआ है तो हर गांव में पंचायत द्वारा बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। विकास दिखाई भी देने लग गया है। इसमें जो पंचायती राज की खास बात लक्ष्य इसका ग्राम विकास, जिसमें होती है सबकी भागीदारी। पंचायती राज की खास बात लक्ष्य इसका ग्राम विकास, निभाते सभी अपनी जिम्मेदारी। क्या है जरूरी गांव के लिए, मिलकर ये सब तय करें। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, साफ सफाई, शौचालय निर्माण, सड़क, सिंचाई, बिजली, पानी, सबको मिले तो हो आसान।